एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो देश के विदेश के, उनसे मैंने बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि वो किन सेक्टर्स पर बुलिश हैं और कौन से शेयर अब यहाँ से धमाल मचाने वाले हैं, क्योंकि अब मई सीरीज की शुरुआत भी हो गई है। ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे। मानसी, बताइए क्या निकल कर आया है, जो भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो क्या मान रहे हैं, मौके कहाँ पर बनने वाले हैं? दिग्गजों का बाजार का नजरिया जब समझते हैं तो आई ओपनिंग स्टेटमेंट्स वहां से निकल कर आते हैं। खास तौर से इन दिनों प्राइस हाइक हम लगातार देख रहे हैं। ऑफकोर्स रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज जो दिख रहे हैं उसे पास ऑन करने के लिए कंपनियां लगातार प्राइस हाइक कर रही हैं, लेकिन ये प्राइस हाइक जो है कंपनियों को, कंपनी के कारोबार को किस तरह से पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे या किस तरह से एक सुधार इनके कारोबार में आता हुआ दिखेगा, ये विकास खेमानी ने हमें बताया। जब उनसे हमारी बात हुई, उनका जब नजरिया बाजार पर समझने की कोशिश की, उनका ये कहना था कि प्राइस हाइक करने से कंपनियों के मार्जिन्स जो हैं वो स्थिर होते हुए दिखेंगे और अनुमान यही है कि इससे आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन्स को जो हिट लगता हुआ लगातार दिख रहा है वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा और जो कंपनियों के मार्जिन्स में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं वो ट्रेंड भी शायद थम सकता है। इसी के चलते प्राइस हाइक जो है ऑन ए पॉजिटिव नोट यहाँ पर कंपनियों के लिए, कारोबार के लिए देखना चाहिए। इसके अलावा देवीना मेहरा से जब हमने बातचीत की, उनका कहना था आईटी सेक्टर पर वो काफी ओवरवेट नजर आ रही हैं। पोर्टफोलियो में इन्होंने बैंकिंग से भी जुड़े कुछ स्टॉक्स हैं जिन्हें शामिल किया है, एसबीआई और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर्स हैं जिन पर वो काफी बुलिश है। बैंकिंग क्षेत्र है और साथ ही आईटी स्पेस है जो कि लगातार फोकस में है ही। बैंकिंग स्पेस से जुड़ी कंपनियों के नंबर्स भी आ रहे हैं, आईटी भी एक एक कर तमाम दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं। उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस, चाहे फिर ग्लोबल मार्केट्स हो या डोमेस्टिक मार्केट्स, आईटी स्पेस लगातार दिखा रहा है। इसके अलावा पंकज टिब्रेवाल, इनका नजरिया बाजार पर पर्टिकुलरली सीमेंट और डिफेंस स्पेस पर, साथ ही कैपिटल गुड्स और पावर सेक्टर पर पॉजिटिव देखने को मिला। तो ये 4 सेक्टर्स थे जिन पर उनका बुलिश नजरिया हमने देखा। शुक्रिया मानसी। तो पंकज टिब्रेवाल जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्पेस है वहां पर बुलिश हो रहे हैं। देवीना मेहरा को आईटी पसंद है और बैंकिंग में उनके पास जो दिग्गज बैंक हैं, सरकारी बैंकों में एसबीआई और प्राइवेट बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक, जो कि 2 सबसे बड़े बैंक हैं, वो पसंद है। और अच्छी चीज़ ये है कि कंपनियों ने जो प्राइस हाइक लिए हैं उससे कहीं ना कहीं मार्जिन पर जो प्रेशर आ रहा था उसको ऑफसेट करने में मदद मिलेगी। तो ये दिग्गज वॉइसेज हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज इस समय पर योर स्टॉक्स में। जो सेगमेंट है वहां पर फिर से बज़ आ रहा है और जो नंबर्स इंडिकेट कर रहे हैं वो ये है कि अब शायद जो बुरा दौर था वो पीछे छूट गया। जिस तरह से इंडियन होटल्स के नंबर आए थे, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई थी। वंडरला हॉलीडेज, क्या आपकी राय होगी इस शेयर में? 243 रुपए का भाव भी फिलहाल है। आपने सही कहा अभिषेक जी, इससे निकल के इंडियन होटल की तरफ मूव कर जाइए, आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे क्योंकि उसके नंबर्स अच्छे आए हैं। इसके नंबर्स बहुत ज्यादा एज पर एक्सपेक्टेड नहीं है, तो मुझे लगता है कि इससे निकल करके आप सेम, अभी रेट जो अगर देखें तो लगभग एक दूसरे के पास ही चल रहा है, तो आपको स्विच करने में भी दिक्कत नहीं होगी। आप इंडियन होटल की तरफ जाइए, वहां पे 18 से 20% के रिटर्न मिल सकते हैं। ये आपके लिए ज्यादा अच्छा ट्रेड होगा। तो आपको वंडरला हॉलीडे से आप स्विच कर लीजिए, इंडियन होटल्स में आप अपने पैसे लगा सकते हैं और वहां पर आपको बेहतर मुनाफा होता हुआ दिखेगा।